नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं। देखना पड़ेगा कि मौजूदा इंतजामी ढांचा गुड गवर्नेंस की जरूरियात पूरी कर रहा है या नहीं। पाकिस्तान की आवाम की राय सबसे मुकद्दम है। बलोचिस्तान का मसला सरदारी और अशराफिया का कब्जा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है एक कबीले में स्टेटस को है जो नहीं चाहता गरीब का बच्चा पढ़े, वो चाहता है ये हमेशा उनके गुलाम बने रहें। ये लोग कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं, जब रोकें तो फिर दहशतगर्दी कराते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरतगाह है और रहेगा। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज उठती है कि पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। बोलते हैं काबिज फौज नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कश्मीरियों और फौज का रिश्ता क्या है? 1 लाख फौजी कश्मीरी हैं। तुम क्या उनको लाना चाहते हो जो दहाइयों से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। और बढ़ती आबादी के दबाव के पेश नजर सूबों में इंतजामी बुनियादों पर तकसीम नागुज़ीर है। हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करना वक्त की जरूरत है। वफाकी वजीर अलीम खान का एक्स पर बयान। कहा नए इंतजामी यूनिट से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जा सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयानात इंतजामी इस्लाहात से मुताल्लिक पेशरफ साबित हो सकते हैं। और अमरीकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सदर ट्रंप का दावा। कहा ईरान के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जंग हमारे हक में जा रही है, हम ईरान को भरपूर निशाना बना रहे हैं। पता का सिलसिला जारी है। हमास हथियार मरहलावार छोड़ने पर रजामंद। गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज के गजा से इनखला की राह हमवार होगी। हमास ने जंगबंदी के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया। हमास ने बयान में कहा उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीका, कतर और तुर्की के सालिसों का कायरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जैसे ही गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फलस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ये मुआहदा देरपा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील है। ईरानी फौज का आज सुबह कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है ईरानी फौज ने जजीरा कश्म पर हमले के जवाब में ऑपरेशन साइका के तहत कुवैत में अहमद अल जाबिर अड्डे पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों, सैटेलाइट मवासलाती निजाम को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के गोदाम पर भी ड्रोन से हमले किए। इराक में सऊदी और अमरीकी हमले में निशाना बनने वाले पासदाराने इनकलाब के 5 अरकान की लाशें ईरान पहुंचा दी गई। ईरानी मीडिया ने 5 अफराद की तस्वीर जारी की हैं। बाबुल मंदब, बुहीर अहमर और खलीज उदन में जहाजों और ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के इक़दाम। सऊदी अरब की सरबराही में बहरी दिफाई इत्तेहाद बनेगा। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, यमन, उर्दन, कुवैत समेत 14 ममालिक ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाले इजलास में 43 ममालिक के फौजी सरबराहों, नुमाइंदगान और यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल अक़वामी बहरी गुजरगाहों और आलमी तिजारत को दरपेश खतरात से निमटने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इस बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स का मेजबान होगा। हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास अगस्त में बुलाने का फैसला। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। पार्लिमानी जराये का कहना है हुकूमत कानून साजी के लिए मुतादिद बिल्स मुतारिफ कराएगी। दोनों ऐवानों के अलग अलग इजलास आजाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाएंगे। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। इन्हें टैबलेट्स या 2-4 हजार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें इन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होंगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फॉर्मूला बता दिया।
पाकिस्तान के पहले इकोनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे, नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल हैं। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा, नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीजें प्लेट में लाकर दे रहा है, कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो हो इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। हम सब का फर्ज है मिलकर मुल्क को ठीक करें। मौजूदा निजाम अवाम को सहूलत देने में नाकाम हो चुका। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से मुतालिक मोहसिन नकवी ने जो बात की वो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। तमाम जमातों को बैठना होगा। एमक्यूएम के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं कानून में सकम है तो कानून तब्दील करके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। कराची और गवादर विफाक के जेर इंतजाम होने चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाने की तजवीज दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, नए इंतजामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। हाइब्रिड निजाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होगा। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख लें। सूबों की हुदूद का रद्द बदल करना चाहें तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का रद्द अमल। कहा, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वजीर आजम से बात करें। वजीर आजम के पास ये बात आई तो वो हमसे बात करेंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो मरकजी मजलिस आमा फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में भी पार्लियामेंट को कई साल लगे। हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो सूबों की तकसीम की बात करना समझ से बाहर है। क्वेटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में हादसा। जहां बहा कान कनों की तादाद 34 हो गई। कान में फंसे कान कनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज कोयला कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ था। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कान हादसे में मजदूरों के जाबाहक होने पर दुख का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, कान में फंसे तमाम मजदूरों तक जल्द रसाई को यकीनी बनाया जाए। वतन की तामीर और तरक्की में मेहनतकश तबके का किरदार काबिल कदर है। वजीर आजम ने कहा, कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों की जान महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। मेहनत का अफराद हमारे मुल्क का कीमती असासा है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोपहमाओं में से 4 की लाशें मिल गई। कराकरम की चोटी पर बैनुल अक़वामी टीम के दीगर अरकान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। हादसे में अमरीका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तानी कोपहमा लापता हैं। गुज़िश्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुजफ्फराबाद में होगा। पीपी के वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल। हुकूमती वफ्द में राना सनाउल्ला, अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी शामिल। जराये का कहना है, गुज़श्ता रोज मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने हुकूमती वफ्द को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। पीपी जराये का कहना है, हुकूमत को मीरपुर डिवीजन के 4 हलकों में धांधली के सबूत फराहम कर दिए हैं। पीपी मुजफ्फराबाद डिवीजन महाजरीन सीटों पर शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करेगी। दाखिला मोहसिन नकवी से केपी और बलोचिस्तान के ताजिरों सनतकारों की इस्लामाबाद में मुलाकात। तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मसाइल से आगाह किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ताजिर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, ताजिरों सनतकारों के मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएंगे।
कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री देने की मंजूरी। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी है। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.42 का इजाफा, डीजल की नई कीमत 393 है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.28% कमी के साथ $84.90 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 2.46% कमी, फी बैरल कीमत $81.53 हो गई। बांग्लादेश की हुकूमत का मुसलसल तीसरे माह भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। अगस्त के दौरान भी सार्फिन पेट्रोलियम मसनूआत मौजूदा नरखों पर ही खरीद सकेंगे। कीमतें 31 मई 2026 को जून के लिए मुकर्रर की गई थी और अब अगस्त में भी इनमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। सियालकोट की तहसील पसरूर में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मियां चुन्नू, जहानिया, चिन्योट और नारोवाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। पिंडी भटिया, मलिकवाल और सराय आलमगीर में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सवात में भी मानसून की बारिशें, दरियाए सवात और मकामी नदियों में पानी की सतह बुलंद हो गई। बुनेर और मोहम्मद में रात से बारिश, नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। बाज इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुतासिर। स्पेन में महाजरीन का सैलाब, मराकेश से हजारों अफराद सरहद अबूर करके सेओटा में दाखिल। यूरोप में दाखिले की ख्वाहिश में 9 अफराद हलाक। सेओटा हुकूमत के मुताबिक 10 रोज में 39,000 महाजरीन दाखिल हो चुके। स्पेन ने फौज तलब कर ली। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना ₹3,000 इजाफे के साथ $4,30,436 पर पहुंच गया। फी औंस सोना $30 इजाफे से $4,080 का हो गया। फी तोला चांदी ₹79 इजाफे से $6,294 में फरोख्त हो रही है। और इंतजार की घड़ियां खत्म, थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है कल रात 8 बजे सिर्फ AY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरफिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।